क्या राम मंदिर पैसों की बर्बादी है? अगर राम मंदिर अयोध्या में बना है तो इसके बाद भी कई सारे डेवलपमेंट्स हमें अयोध्या में दिखाई दे सकते हैं। इतने पैसे वहाँ पे लगे हैं, करोड़ों के आंकड़े भी क्रॉस कर चुके हैं पैसे। उसको बनाने में जो लोग हैं, वहाँ के जो मजदूर हैं, उनको बहुत सारे सालों से उनको वहाँ पे रोजगार मिला। तो जो पैसा उसमें खर्च किया गया वो कोई बाहर देश नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मिला है। वहाँ पे 3 से 5 लाख पब्लिक ये डेली वहाँ पे दर्शन करने को आ सकते हैं। तो मतलब ये जो करोड़ों रुपए इसमें खर्च हुए हैं, क्या उसको रिकवर किया जा सकता है? दोस्तों, आज हमारे साथ है प्रथमेश जी गणेशकर, जो कि एक विधि विद्यार्थी है। तो आज हमारा टॉपिक है कि क्या राम मंदिर जो है वो पैसों की बर्बादी है या फिर राम मंदिर जो है वो लोगों को और युवकों को रोजगार देगा? क्या राम मंदिर के बनने से अयोध्या में रोजगार की बढ़त होगी? तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को कवर करते हैं प्रथमेश जी के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रथमेश जी आपका हमारे चैनल सनी रबड़े वॉइस एंड रिव्यूज में। क्या राम मंदिर पैसों की बर्बादी है या फिर उससे कोई रोजगार भी मिल सकता है लोगों को? अगर राम मंदिर अयोध्या में बना है तो इसके बाद भी कई सारे डेवलपमेंट्स हमें अयोध्या में दिखाई दे सकते हैं और आने वाले कई सालों में अपने इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से बूस्ट होती हुई हमें दिख सकती है। एक टूरिस्ट प्लेस भी अयोध्या को अभी बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी कह सकते हैं कि बन गई है वो। काफी ज्यादा लोग वहां पे जाने वाले हैं और बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो ट्रैवलिंग जो एक टूरिस्ट प्लेस होती है उसी के भरोसे पे जीडीपी भी बढ़ जाती है हमारे देश की। अभी मोदी जी मालदीव्स को डुबा के आए हैं पानी में, लक्षद्वीप पे फोटोशूट करके मालदीव्स को डुबा दिया। लेकिन सर ये जो इतने पैसे वहां पे लगे हैं, इतने करोड़ों के तादाद में, करोड़ों के आंकड़े भी क्रॉस कर चुके हैं पैसे। अब कैसा है कि राम मंदिर जो वहां पे बना है तो उसको तो कोई रोबोट ने या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया तो नहीं है। नहीं। उसको बनाने में जो लोग हैं, वहाँ के जो मजदूर हैं, उनको बहुत सारे सालों से उनको वहाँ पे रोजगार मिला। जो मजदूर लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, इतने सालों से जो मंदिर बना है, जो पिलर्स बने हैं, जो पत्थर वहाँ पे लाए जा रहे हैं, वो जो लाने में ट्रांसपोर्टेशन भी जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हर लोगों को उसके पैसे मिल रहे हैं। तो जो पैसा उसमें खर्च किया गया वो कोई बाहर देश नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मिला है। तो और दूसरा सवाल, मतलब ये जो करोड़ों रुपए इसमें खर्च हुए हैं, क्या उसको रिकवर किया जा सकता है? क्या वो पैसे जो लगे हैं वो पूरी तरह से वसूले जा सकते हैं? ऐसा भी हम कह सकते हैं? जी जरूर कह सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि कैसा है कि जो सूत्रों के अनुसार वहां पे 22 तारीख को 7,000 से ज्यादा चीफ गेस्ट आने वाले हैं और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वहां पे 3 से 5 लाख पब्लिक ये डेली वहां पे दर्शन करने को आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कैसा है कि सबसे पहले लोग वहां जाएंगे। अभी लोग तो पैदल वहां जाने से रहे, तो उनको जो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमें ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में दिख सकता है। और जो देश विदेश के लोग हैं, अगर वो भी आना चाहते हैं तो वो भी अगर आएंगे तो एयरपोर्ट के माध्यम से और ऐसे कई सारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वहां पे हमें अच्छा खासा पैसा ये रिकवर होते दिख सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आईआरटीसी के शेयर जो है वो आसमान छू रहे, अगर आपको पता होगा तो। रेलवे जो चलाती है इंडियन रेलवे, काफी ज्यादा अयोध्या के इस 22 जनवरी की वजह से काफी ज्यादा उसका स्टॉक मार्केट में उसकी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव बढ़ाव आया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और क्या कहोगे सर, दूसरे कौन से क्षेत्र है जिसमें कि बढ़ावा आएगा राम मंदिर के बनने से, या फिर अभी जो बन रहा है, जो चालू है कंस्ट्रक्शन, अभी बहुत सा अभी बाकी भी, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो क्या और भी लोगों को फायदा हो सकता है इससे? जी जरूर हो सकता है। तो कैसा है, अगर मुझे वहां जाना है तो सबसे पहले अपन वहां रेलवे की टिकट या फिर प्राइवेट टैक्सी से भी वहां पे जा सकते हैं। तो वहां पे जाएंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है उनको भी वहां से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और अगर मैं वहां पे गया और मुझे वहां पे रुकने के लिए जगह भी चाहिए तो इससे क्या है, वहां पे होटल इंडस्ट्री भी हमें बहुत अच्छी डेवलप होती हुई अगले कई सालों में दिख सकती है। अभी कैसा है, अगर हम होटल में रुकते हैं तो होटल के साथ साथ हमें फूड इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट ये दिख सकता है। बिल्कुल। अगर कैसा है कि वहां पे अनहाइजीनिक तरीके से अगर लोगों को फूड डिलीवर होता है तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी वहां पे पड़ सकता है। पर यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट ऐसी होती है कि अगर हम वहां पे अच्छा फूड उनको या फिर हाइजीनिक फूड अगर प्रोवाइड करते हैं तो फूड इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छे से डेवलप होते हुए हम कई सालों में देख सकते हैं। ओके, तो सर बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी आपकी बात से हम सहमत है बिल्कुल भी। ऐसा भी सुना है मैंने कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 एयरपोर्ट थे, लेकिन अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो एक आंकड़ा सामने आया है कि अभी 26 या फिर 27 एयरपोर्ट वहां पे बन चुके हैं फिलहाल। इतनी ज्यादा टूरिस्ट, मतलब इतने ज्यादा लोग वहां पे आने के लिए अभी उत्सुक थे, तो एयरपोर्ट में भी बढ़ोत आ गई, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये कंफर्म मुझे आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी ऐसा इतने में सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि 27 एयरपोर्ट अभी फिलहाल यूपी में मौजूद है, बनाए गए हैं। तो ये भी टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, काफी डेवलपमेंट वहां पे हो रही है।
लेकिन और क्या हो सकता है डेवलपमेंट, आप और कौन से क्षेत्र में बढ़ावा आ सकता है, या फिर राम मंदिर की वजह से और किन लोगों को फायदा हो सकता है, आप कहोगे? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल में देखा था कि वहां पे कई सारे हॉस्पिटल बन रहे हैं। अगर कैसा है यूपी में, मतलब अयोध्या में? अयोध्या में। ओके ओके, तो हाँ। कैसा है कि वहां पे अगर बहुत सारे लोग आएंगे तो उनकी तबीयत भी खराब होंगी। तो तबीयत खराब होंगी तो अरे नहीं, ऐसा ना हो, हम कहेंगे भाई नहीं, प्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो उनकी तबीयत बिल्कुल खराब ना हो, लेकिन अगर हो सकती है क्योंकि हाँ। ट्रैवल करके आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो इससे कैसा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो सकते हैं। हाँ हाँ। साथ ही हम अगर देखते हैं कि अगर हम अयोध्या घूमना चाहते हैं तो वहाँ के जो लोकल टूरिस्ट गाइड है हाँ। वो भी वहाँ पे अच्छी तरीके से डेवलपमेंट उनका बहुत सालों में हम देख सकते हैं। मतलब ओवरऑल सभी इंडस्ट्री में हमें बहुत सारे प्रकार के डेवलपमेंट्स या फिर चेंजेस दिख सकते हैं। अभी कैसा है कि वहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, पर उस प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो अच्छी खासी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी वहां हम कलेक्ट कर सकते हैं। और कैसा है, वहां के जो लोकल एरिया है, मतलब अयोध्या है, वहां से 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। साथ ही कैसे है कि अगर हमें भी वहां पे बिजनेस ओपन करना है तो हम भी वहां पे लैंड लेके बहुत सारा डेवलपमेंट या फिर बहुत सारा योगदान हम भी अपना दे सकते हैं। तो इसका कई सारी बेनिफिट्स ये हमें भी हो सकते हैं, पर इसके लिए हमें वहां पे जाना पड़ेगा और वहां पे एक छोटा सा बिजनेस हमें वहां पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली कहा जाए तो राम मंदिर बनने से वहां पे बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हमें दिख सकते हैं। ओके ओके ओके। तो सर जो लोग यूपी से महाराष्ट्र आते हैं बिजनेस ढूंढने के लिए, अब उनको भी एक संधि मिल गई है, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वहां पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मोदी जी जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत का एक सपना भी वहां पे पूरा हो सकता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी राम मंदिर और इसके डेवलपमेंट के बारे में, काफी ज्यादा लोगों को फायदा होगा ये भी आपने बताया। और क्या बता सकते हो आप, और क्या हो सकता है? कुछ रह गया हमारा टॉपिक कवर करना, बताइए कुछ, हम अगर रह गया होगा मेरी वजह से तो। साथ ही कैसा है कि आप है तो कोई टॉपिक रह नहीं सकता, पहले तो ये बात। और कहा जाए तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सकता है। हाँ, ये तो वहां पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, होटल्स बनेंगे, तो इसका भी अच्छा फायदा हो सकता है। तो कैसा है, कहा जाए तो ऑल ओवर डेवलपमेंट वहां पे हो सकती है और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें कई सालों में दिख ही सकता है। तो ये थी दोस्तों डेवलपमेंट की कहानी, आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी हमारी। तो लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री राम, और कीजिए अपना काम। तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल सनी बड़े बॉयज एंड रिव्यूज को, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके आपकी राय भी बताइए, और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कह रहे हैं कि पैसों की बर्बादी राम मंदिर को बनाने में हो रही है। तो जय श्री राम।